नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित। और यार ये एक बहुत मोस्ट अवेटेड टॉपिक है। बहुत लोग, बड़ा हॉट टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत लोग डाउट पूछते रहते हैं कि सर वो एजुकेशन लोन का क्या। क्योंकि जब एडमिशन स्टार्ट होते हैं ना तो उसके बाद ये सिरदर्दी सबसे बड़ी होती है एजुकेशन लोन। काफी सारे लोग ऐसा भी होते हैं जो अपनी तरफ से ही पैसे पे कर देते हैं। काफी सारे लोगों को एजुकेशन लोन की जरूरत पड़ती है। तो ये मैं अभी पता है क्यों बना रहा हूँ ये वीडियो, क्योंकि अगर आपने लास्ट मोमेंट पे एजुकेशन लोन के ऊपर सिरदर्दी उठाई तो कई बार लोन मिल भी नहीं पाता है। तो इसलिए अभी से ट्राई करना शुरू कर देना, जो भी एडमिशन लेने वाले हो डीएनएस में या बीएससी में या बीटेक में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है कि कौन से कोर्स के लिए, मैंने लिख दिया विच कोर्स, कौन से कोर्स के लिए एजुकेशन लोन लेना काफी आसान होता है। डीएनएस के लिए एजुकेशन लोन लेना काफी आसान होता है। ठीक है, कहां से लेना वो एक अलग बात है। जैसे अभी मैं एसबीआई का ही देख रहा था। आप एसबीआई को ओपन करोगे ना, डाल देना एसबीआई एजुकेशन लोन, तो वहां पे ही आपको दिख जाएगा। तो जैसे पहले क्या बोलते थे कि पहले का क्राइटेरिया था कि 10 लाख के ऊपर अगर होता था तो हमें कुछ कोलेटरल देना पड़ता था। 10 लाख के अगर नीचे होता था तो हमें वो कोई कोलेटरल नहीं देना है। ठीक है, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटर नहीं डालना है इस। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने ये जो अमाउंट है इसको कम कर दिया, इसको 7.5 लाख कर दिया है। हालांकि अलग अलग बैंक का अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है, तो हम अलग अलग क्राइटेरिया पे जा सकते हैं। लेकिन केवल डीएनएस एक ही ऐसा कोर्स है जिसकी फीस जो होती है वो 7.5 लाख के आसपास होती है या 10 लाख से कम होती है। पहले काफी आसान हुआ करता था। आज से 5-6 साल पहले जब मैंने लोन करवाया था अपने रिलेटिव के लिए, तो वो तो फटाफट चुटकियों में ही हो गया था। जाकर के उन्होंने तुरंत डिमांड ड्राफ्ट बना करके दे दिया था। उस टाइम में लोन का प्रोसेस इतना सिंपल था। मैं गया था एचडीएफसी में, एचडीएफसी में बहुत आराम से हो गया था। जनरली क्या होता है कि कॉलेज अपना एक लेटर दे देता है, लेटर दे करके वो ये भी बता देता है कि आपको कौन से बैंक के पास जाना है। कईयों के तो टाई अप होते हैं बैंक के साथ में, और जिनके टाई अप नहीं होते तो आप अपनी तरफ से भी बैंक चूज कर सकते हो। वहां पे जाओगे, लेटर दोगे, वो अपना डिमांड ड्राफ्ट बना करके आपको देगा, सारा का सारा पैसा जाकर के सीधे कॉलेज में जमा हो जाएगा। तो पहले सिरदर्दी बहुत कम थी, अभी थोड़ी बढ़ गई है। तो डीएनएस के लिए लोन मिलना सबसे आसान होता है। बीएससी और बीटेक के लिए लोन मिलना मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? अब जैसे अगर मैं देखूंगा कि तोलानी है, तोलानी एक इंस्टीट्यूट है जहां मतलब बेस्ट इंस्टीट्यूट बोला जाता है ये, लेकिन यहां पे बस पंगा यही होता है कि यहां की फीस काफी ज्यादा है, 20 लाख के ऊपर है। तो जब आप लोन लेने जाते हो ना तो बड़ी सिरदर्दी होती है 20 लाख के ऊपर। या मान लो कि हम बोलते हैं कि गणपत यूनिवर्सिटी है, तो यहां पे भी बीएससी और बीटेक दोनों ही है, लेकिन अब इनकी जो फीस है वो करीब करीब 13 लाख या 14 लाख के आसपास है। तो 10 लाख के ऊपर तो हो ही गई। तो यहां पे भी आपको कोई ना कोई गारंटर देना पड़ता है अगर आपको एजुकेशन लोन चाहिए। तो इसी तरीके से अगर हम कोई भी कॉलेज देखें, मतलब जहां पे फीस 10 लाख से कम हो जाएगी वहां पे एजुकेशन लोन मिलना आसान होता है। मैं अभी भी 10 लाख का ही क्राइटेरिया ले रहा हूं। हालांकि एसबीआई में तो वेबसाइट में 7.5 दिख रहा था, तो मैं वही क्राइटेरिया ले रहा हूं। आप जब भी जाओगे तो आपको बहुत रिसर्च करके जाना चाहिए। तो बीएससी बीटेक जो होते हैं जनरली 10 के ऊपर निकल जाते हैं। अगर 10 के नीचे हैं जैसे आईएमयू कैंपस में, तो वहां पे लोन मिलना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर वो 10 के ऊपर है तो लोन मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लोन लेने का प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूं कि क्या होता है, कैसे होता है, कौन से बैंक से लेना चाहिए, ये सब कुछ समझा देता हूं। तो जब भी आप लोन लेने जाते हो, एजुकेशन लोन लेने जाते हो, तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई नेशनलाइज्ड बैंक, ऐसा बैंक चूज करो जैसे एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। ठीक है, एचडीएफसी में जा सकते हो, आईसीआईसीआई में जा सकते हो, इन सब में जा सकते हो। लेकिन जब भी जाओगे तो पूरा लोन का जो एजुकेशन लोन का जो सेगमेंट होता है, वहां पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं, वेबसाइट पे जाकर के प्रॉपरली गो थ्रू करके जाना, पूरा का पूरा क्राइटेरिया चेक करके जाना। और क्राइटेरिया में भी खास बात क्या है, क्राइटेरिया में हमें यह चेक करना पड़ता है कि कितने अमाउंट के ऊपर हमें गारंटी देनी पड़ेगी या कोलेटरल देना पड़ेगा, कितने अमाउंट के नीचे हमें गारंटी नहीं देनी पड़ेगी, कितना परसेंट का इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। क्योंकि जब आप गारंटी नहीं देते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, जब आप गारंटी देते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप कम हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर कंसीडर कर लेना वहां पे। दूसरी बात ये देखना बहुत जरूरी है कि जो बैंक है, क्या वो बैंक डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेजेस के लिए वहां पे सेगमेंट में मिल जाता है, क्या डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेजेस के लिए लोन प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। तो इससे ये भी है कि आपका जो कॉलेज है वो डीजीएस अप्रूव्ड होना चाहिए। जो डीजीएस अप्रूव्ड नहीं होगा वहां पे आप नहीं लो एडमिशन, क्योंकि लोन लेने में भी प्रॉब्लम होगी। तो डीजी शिपिंग अप्रूव्ड अगर कॉलेज है तो क्या वो बैंक उसके लिए लोन प्रोवाइड करा रहा है कि नहीं करा रहा है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को उसकी वेबसाइट पे जाकर के बहुत अच्छी तरीके से देख लेना है।
ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है? नेक्स्ट पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि ऑफलाइन प्रोसेस हम कैसे करें। तो भाई देखो, सबसे पहले अभी से ही ये जुगाड़ लगाना चालू कर दो कि तुम्हारी फैमिली में या फैमिली के दोस्तों में या कहीं पे कोई बैंक का एम्प्लॉय है तुम्हारी जान पहचान में, जो बैंक में काम करता हो, जिससे आप थोड़ी जान पहचान निकाल सकते हो। क्योंकि जब आप थोड़ी बहुत जान पहचान निकाल लोगे किसी के साथ, तो लोन मिलना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और दूसरी बात, अपने घर के पास वाली ब्रांच ही देखो, मतलब जिस शहर में हो। जैसे सपोज करो कि मैं गुड़गांव में हूं, तो मैं गुड़गांव की ब्रांच देखूंगा। मान लो मुझे एसबीआई से लोन लेना है, तो मैं गुड़गांव में एसबीआई की ब्रांच देखूंगा, लेकिन एसबीआई की ट्राई में करूंगा मेन ब्रांच हो, मतलब वो बड़ा वाला जो ऑफिस है ना, वो वाला ऑफिस, ठीक है। तो उस ब्रांच में जाकर के मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि वहां पे जाकर के ट्राई करने से लोन मिलने में डिफिकल्टीज कम होती है, वो लोग आपकी ज्यादा हेल्प करेंगे। जब आप लोन लेने जाओगे तो क्या क्या कैरी करने जाए, आपका जो एडमिशन लेटर, जो कॉलेज आपको एक प्रोविजन लेटर दे देता है, वो लेटर आपको कैरी करना है, अपने एकेडमिक रिकॉर्ड्स आपको कैरी करने हैं, अपने आईडी प्रूफ कैरी करने हैं, और अपने पेरेंट के आईडी प्रूफ कैरी करने हैं, ठीक है। आईटी रिटर्न अपने फादर का, उनका इनकम टैक्स का प्रूफ, इनकम का प्रूफ, आईटी रिटर्न, ये सारी चीजें। क्योंकि देखो लोन लेने के लिए आईटीआर की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आपने अभी तक कोई आईटीआर फिल ही नहीं किया है, तो भाई अभी से काम करना शुरू कर दो और 1-2 आईटीआर फिल करवा दो, किसी सीए से बात करो, उनको बताओ कि आपकी क्या इनकम है क्या नहीं है, और उसके बेसिस पे अपना आईटीआर फिल करवा दो, क्योंकि उसमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए मैं बार बार आपको बोल भी रहा हूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो दिमाग में रखना है, कि आपके आसपास यदि कोई बंदा जो बैंक में काम करता हो, उससे एक बार मिल लो, उससे अच्छे रिलेशन बना करके रखो, क्योंकि वो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीजें सब बता देगा। साथ में वो आपको ये भी बता देगा कि कितने परसेंट में मिल रहा है, कहां तक का लोन मिल सकता है, और अगर अच्छा जान पहचान वाला बंदा होगा तो आपको लोन दिलाने में जो प्रोसेस होता है उसको थोड़ा सा कट शॉर्ट करा देगा, थोड़ा जल्दी करा देगा। इसके अलावा एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं ऑनलाइन प्रोसेस। ऑनलाइन प्रोसेस के लिए हम विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे भी जा सकते हैं, या फिर एनएसडीएल विद्या कौशल पे भी जा सकते हैं। यहां पे आपको पूरा अपना डिटेल फिल करना पड़ेगा, पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, और आपको बार बार ऑनलाइन स्टेटस चेक करते रहना पड़ेगा। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि ऑनलाइन प्रोसेस पे जाने के बजाय आप ऑफलाइन पे जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। अपने आसपास कोई एक बंदा ढूंढ करके रखो जो आपकी इस चीज में हेल्प करे, जो आपके जान पहचान का हो। अगर नहीं मिल रहा हो तो अभी से ढूंढना शुरू कर दो, फैमिली में, फ्रेंड्स में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल जाएगा जो बैंक में काम करता होगा, और फिर उनके साथ में जाकर के सारी डिटेल्स लो, ताकि आपको एंड में लोन लेने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मैंने सारी चीजें बता दी हैं लोन से रिलेटेड। अगर इसके अलावा कोई और भी डाउट आपको आते हैं एजुकेशन लोन से रिलेटेड, हाँ, 1-2 चीजें और भी हैं कि सर हमें लोन, हमारा इंटरेस्ट कब से शुरू हो जाएगा। तो भाई देखो, जैसे मैंने बैंक्स में बात करी है, तो जब आप लोन लेते हो इंटरेस्ट उसके बाद ही शुरू हो जाता है। हाँ, लेकिन पेमेंट कब होता है? तो पेमेंट जब आपका कोर्स खत्म होता है उसके बाद 6 से 12 महीने का बफर मिल जाता है, कहीं कहीं 15 महीने का भी मिल जाता है, और उसके बाद आप लोन पे करना शुरू कर, मतलब जब आप जॉब करना स्टार्ट कर दोगे तो आप लोन पे करना स्टार्ट कर सकते हो, आपकी ईएमआई तब से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये वो बेसिक मोटी मोटी जानकारी थी जो एजुकेशन लोन से रिलेटेड थी। जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है और एजुकेशन लोन लेना चाहता है, वो अभी से इसके ऊपर फोकस करके काम करना शुरू कर दे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अपने पेरेंट्स से बोलो या अपनी फैमिली में किसी से बोलो कि इसके ऊपर काम करना शुरू कर दे। इसके अलावा अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए जो आपको एक्चुअल में रिक्वायर्ड है, तो कमेंट सेक्शन में आकर के बताओ। और अगर आपको दूसरे रिलेटेड डाउट हैं, जैसे कि सर वो इतनी रैंक आई है या इतने मार्क्स आए, हमें क्या करना चाहिए, तो हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म डाला हुआ है। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से गूगल फॉर्म को देख सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी हम डाल देंगे। उस गूगल फॉर्म पे आप लोग अपनी सारी चीजें डाल सकते हो, कुछ डिटेल डालनी है वो डाल दो, हम आपको कॉल करेंगे। हमारी टीम लगातार इस काम में लगी हुई है डेली बेसिस पे काम करने के लिए, तो हम आपकी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्प हो सकती है वो करेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज all for today and all the best guys।